Hello and Assalamu alaikum beautiful friends, welcome to my another video, and I'm going to discuss in this video what is the contract and essential elements of a valid contract. तो contract क्या होता है? Contract ये होता है कि किसी भी element में जब enforceability आ जाती है तो वो contract बन जाता है। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं, अगर वो हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं करता तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बनता। फिर एग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कैसे आ सकता है? तो ऑफ़र होना और फिर उसको एक्सेप्ट करना किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी इट्स मीन कि दो पार्टीज़ होती हैं, एक ऑफरर होता है और एक ऑफरी कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ लीगल रिलेशनशिप एंड इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ऑफ़र और ऑफरी के दरमियान लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन होता है वो इस सेंस में लीगल नहीं होता। इट्स मीन कि अगर हस्बैंड जो है वो किसी मंथ किसी वजह से सैलरी ना दे सके तो वाइफ उस पर केस नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये लीगल नहीं है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज़ के दरमियान लीगल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। इट्स मीन कि हम किसी माइनर पर किसी अनबालिग बच्चे से जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम लोग अनसाउंड माइंड पीपल्स से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और किसी भी लॉ के तौर पर जो क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड हो चुके होते हैं उन पर उनके साथ हम कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो क्योंकि ये लोग कोर्ट की लॉ में कोर्ट की नज़र में ये लोग जो हैं वो इनकी कैपेसिटी नहीं है कि इनके साथ किसी भी किस्म का कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट वो होता है कि हम जिसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जो है इंडिपेंडेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे। मतलब ये है कि उस पर किसी किस्म का हम प्रेशर ना करें, हमने उसको गन पॉइंट पर इस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर ना किया हो। वो फ्री से तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसलिए दोनों पार्टीज़ का जो है वो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो, किसी किस्म की कोई मजबूरी जो है वो ज़बरदस्ती ना करवाया गया हो उन लोगों से, तो ये नेक्स्ट वन इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि हम किसी भी गलत काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को कहें कि भाई तुमने मर्डर करना है या तुमने किसी का किडनैप करना है, तो ये इस किस्म के जो से एग्रीमेंट्स होते हैं ये वैलिड नहीं होते, ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं होते, ये लॉफुल नहीं होते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो एक्ट के लिहाज से भी एक्सेप्टेबल हो, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट बनता है। द नेक्स्ट वन इज़ कंसेंसस एड एडम। कंसेंसस एड एडम का मतलब ये होता है कि ऑफ़र एंड ऑफरी के माइंड में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो एक ही चीज़ हो, दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी के पास कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए गए तो उसके पास दो गाड़ियाँ हैं, दोनों एक ही कलर की हैं, तो सेम कलर होने की वजह से दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोनों गाड़ी इसमें से जिसके बारे में बात कर रही हैं वो एक ही गाड़ी दोनों के माइंड में हो। इट्स मीन कि जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही चीज़ दोनों के माइंड में हो, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इससे बनता है। एंड किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उसमें विटनेसेस ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उन सबको फॉलो करते हुए एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसकी सारी कंप्लीट करते हुए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उस किस्म के कामों के लिए होता है जिसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटीज़ 100% होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डॉक्टर जो है वो कहता है कि अब मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपका पेशेंट ज़िंदा कर दूं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पॉसिबल नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। अगर वो डॉक्टर को अपनी कुल जायदाद भी दे दे तभी वो उसको ज़िंदा नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो, 100% पॉसिबल हो, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है।
एंड लास्ट वन इज़ डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इट्स मीन कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सॉरी, जो से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं किए जाते। ठीक है, वो कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं किए जाते क्योंकि वो जो है वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड होती है। उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें विटनेसेस ऐड होते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सूरत नहीं होती जिसकी वजह से उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो इसलिए वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस जो कि मस्ट होती है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। ये कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की, डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।